Hello everybody, I am Namita Jain. Welcome to the session of longest common subsequence. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं longest common subsequence problem which is basically for finding the longest sequence which exists in the given two strings. Okay, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jainamita. Also, you can follow me on Telegram t.me/jainamita. My email address is itnamita@gmail.com. यूट्यूब पे आप मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ से आपको मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स एंड दी नोटिफिकेशंस. तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के साथ में. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होता क्या है. तो बेसिकली एक प्रॉब्लम है टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस विच एग्जिस्ट्स इन द टू गिवन स्ट्रिंग्स. तो जो दो गिवन स्ट्रिंग्स हैं उसमें से आपको लॉन्गेस्ट सीक्वेंस निकालनी होती है. एंड बेसिकली इट इज़ अ क्लासिक कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम एंड इट हैज़ एप्लीकेशंस इन द बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट एग्जामिनेशंस के अंदर, जिसमें आपको एक दे रखा है दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई. तो दिस इज़ वन सीक्वेंस एंड दिस इज़ अनदर सीक्वेंस और आपको निकालना है लेंथ क्या है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस एक्स और वाई की. तो आइए देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे. तो सबसे पहले ये अभी गिवन है हमें कि दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई. तो हमने क्या किया कि जो x है उसको यहाँ पे लिख लिया है बी सी डी सी ए बी सी. यू कैन सी बी सी डी सी ए बी सी. सो हियर इट इज़ रिटन. और y को हमने यहाँ लिख लिया है सी ए डी बी सी बी. तो इट इज़ सी ए डी बी सी एंड बी. इन दोनों को हम यहाँ लिख चुके हैं. अब इसका एक रूल होता है, वो रूल ये होता है कि जब भी आपको मिलते हैं दो कॉमन चीज़ें, जैसे सपोज़ आपको मिलता है ए या आपको मिलता है कहीं बी या कहीं मिलता है सी लाइक दिस, तो आपको क्या करना है, जो भी डायगोनल वैल्यू होगी उसमें प्लस करना है 1 को, राइट. और जब भी आपको मिलता है ए बी या फिर आपको मिलता है कुछ और जैसे बी सी लाइक दिस, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है लेफ़्ट का या फिर मैक्सिमम निकालना है आपको टॉप का. तो ये हमारे दो रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक टेबल क्रिएट करना है. तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक टेबल क्रिएट किया है और ब्लैंक टेबल क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे आपको सब जगह लिखना है 0. तो यहाँ पे सब जगह लिख देते हैं हम 0. मतलब इनिशियलाइज करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए हमें यहाँ पे सब जगह लिखना होगा 0. ओके, अब हम आगे चलेंगे. तो आगे देखते हैं कि 0 से आगे चलेंगे तो 0 का हो जाएगा 0, क्योंकि टॉप में देखना है या लेफ़्ट में देखना है, राइट. ये लिखा है ना बी और सी. यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, बी और सी की. तो आप देखो ए बी बी सी सी ए डी सी एनीथिंग लाइक दिस, जहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ हैं. तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, या तो मैक्सिमम निकालते हैं टॉप का या मैक्सिमम निकालते हैं लेफ़्ट का. तो यहाँ देखो मैक्सिमम टॉप का कितना होगा 1 और मैक्सिमम लेफ़्ट का कितना होगा 0. तो मतलब कुल मिला के यहाँ क्या आएगा 0. उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे तो बी और ए. तो बी और ए में भी देखो लेफ़्ट में है 0, यहाँ पे है 0 और टॉप में क्या है 0. तो क्या आ जाएगा यहाँ 0. उसके बाद फिर आगे चलेंगे बी डी. तो लेफ़्ट और टॉप दोनों में क्या है 0. फिर बी और बी. तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है बी तो आपको क्या करना है, डायगोनल +1 करना है. अब डायगोनल पे वैल्यू कौन सी है 0, तो 0 में 1 को ऐड करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. फिर नेक्स्ट है बी सी. तो टॉप या लेफ़्ट, तो लेफ़्ट वाला लेंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है. हमने यही लिखा है कि या तो निकालना है मैक्सिमम लेफ़्ट का या निकालना है मैक्सिमम टॉप का. तो यहाँ आ जाएगा 1. फिर होगा बी बी. तो बी में वापस हम क्या करते हैं, डायगोनल वैल्यू +1. तो हमने डायगोनल वैल्यू है 0, इसमें 1 को ऐड कर दिया. नेक्स्ट चलते हैं सी सी. तो अब सी सी में देखते हैं, अगेन वी हैव डायगोनल वैल्यू +1. तो यहाँ 1 आ जाएगा. सी ए में क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट या मैक्सिमम ऑफ टॉप. तो देखो लेफ़्ट में क्या है 1, तो 1 0 से बड़ा है तो हम यहाँ ले लेंगे 1. देन वी हैव सी और डी में मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट और टॉप. तो मैक्सिमम किसका लेंगे, डेफिनेटली लेफ़्ट ही आएगा.
फिर है सी बी, तो इसमें कौन सा आएगा, लेफ़्ट लो या टॉप लो, दोनों में वैल्यू सेम ही है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। फिर हमारे पास आएगा सी सी, तो सी सी में अगेन वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट कि हम क्या करेंगे, डायगोनल वैल्यू +1, तो ये डायगोनल वैल्यू क्या थी 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड देन वी हैव सी बी, तो मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट और टॉप, तो मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट आएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगेन द सेम डी सी, तो डी सी के लिए हम क्या करेंगे, वही लेंगे कि मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट या टॉप, तो टॉप का ले लेंगे। देन वी हैव डी ए, तो मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट या टॉप, तो दोनों में से किसी का भी ले लो, एक ही बात है। देन वी हैव डी डी, तो डी डी में अगेन वी हैव डायगोनल वैल्यू +1, तो ये कितनी हो गया, 2। देन वी हैव डी बी, तो डी बी में दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो मैक्सिमम लेना है या तो लेफ़्ट का या टॉप का, तो यहाँ से ले लेंगे दिस इज़ 2। अगेन वी हैव डी सी, अब डी सी में मैक्सिमम लेना है लेफ़्ट का या टॉप का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और फिर लेंगे डी बी, यहाँ पे भी मैक्सिमम लेना है लेफ़्ट का या टॉप का, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, सी सी, तो सी सी के लिए क्या करना है, डायगोनल वैल्यू +1। देन वी हैव सी ए, अब सी ए के लिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम लेना है लेफ़्ट का या टॉप का, तो ये भी 1 हो जाएगा। देन वी हैव सी डी, मैक्सिमम लेना है लेफ़्ट का या टॉप का, तो डेफिनेटली इस टॉप वाले को ही लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर सी बी, तो मैक्सिमम किसका लेना है, लेफ़्ट का या टॉप का, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर वी हैव सी सी, तो डायगोनल वैल्यू +1, यहाँ पे हो जाएगा 3। देन वी हैव सी बी, तो सी बी में लेफ़्ट का या तो मैक्सिमम या फिर टॉप का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो फिर है ए सी, अब ए सी में हम क्या करेंगे, या तो लेंगे मैक्सिमम लेफ़्ट का या टॉप का, तो टॉप का आ जाएगा। देन वी हैव ए, सेम वैल्यू है, तो डायगोनल वैल्यू +1, सो दिस इज़ 2। देन वी हैव ए डी, तो मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट या टॉप, दोनों बराबर वैल्यू है, तो कोई भी ले सकते हैं। देन वी हैव ए बी, तो अगेन यू कैन टेक मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट और टॉप, तो दिस इज़ द सेम। देन वी हैव ए सी, तो ए सी में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट और टॉप, तो टॉप वाला बड़ा वैल्यू है, तो इसको ले लेंगे, दिस इज़ 3। देन वी हैव ए बी, अब ए बी में वापस मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट और टॉप, सो दिस इज़ लाइक दिस, तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। अब नेक्स्ट वापस चलेंगे बी सी, तो बी सी के लिए मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट या टॉप, तो टॉप वाला लेंगे। देन बी ए, अगेन मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट या टॉप, तो ये लेंगे अगेन। देन वी हैव बी डी, तो बी डी के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट या टॉप, तो ये वाला ले लेंगे। देन वी हैव बी बी, तो डायगोनल वैल्यू +1, दिस इज़ 3। देन वी हैव बी सी, तो बी सी के लिए क्या करेंगे, दोनों अलग अलग वैल्यूज़ है, मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट और टॉप, इट इज़ दिस। एंड देन वी हैव बी बी, तो बी बी में डायगोनल वैल्यू +1। ओके, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। देन वी हैव सी सी, तो डायगोनल वैल्यू +1, तो दिस इज़ 1। देन वी हैव सी ए, तो सी ए में टॉप या लेफ़्ट में से किसी की भी मैक्सिमम, ये 2 आ जाएगा। सिमिलरली वी हैव सी डी, तो सी डी में मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट या टॉप, इट इज़ अगेन 2। सी बी में मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट या टॉप, अगेन इट इज़ दिस। एंड देन वी हैव सी सी, तो डायगोनल वैल्यू +1, यहाँ 4 आ जाएगा। और सी बी, तो टॉप या लेफ़्ट का मैक्सिमम, दिस इज़ दिस। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हम निकालते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाईएस्ट लेंथ जो है वो हाईएस्ट लेंथ कितनी है, तो हाईएस्ट लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इट इज़ दिस नंबर। ये जो लास्ट नंबर आता है ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल हाईएस्ट नंबर है, एंड दिस इज़ द लेंथ ऑफ दिस। ओके, तो इस हिसाब से ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज़, तो वो कितनी हो जाएगी, इट इज़ 4। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कि क्वेश्चन है, इसमें सेम क्वेश्चन है जिसमें आपको x दे रखा है और y दे रखा है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो मैंने इसी तरह से टेबल बना दिया है जैसे पहले भी टेबल बनाया था। अब मैं रूल फिर से लिखूंगी कि कहीं पे भी AB है, BC है, CD है, लाइक दिस डिफरेंट है,
तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और मैक्सिमम ऑफ टॉप, ये निकालना है। और जब सेम है, जैसे ए ए है या फिर बी बी है या फिर सी सी है, तो आपको क्या करना है, डायगोनल वैल्यू +1 करना है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, सब जगह पे 0 पुट कर देंगे। सो लाइक दिस आई विल पुट 0। राइट, 0 पुट करने के बाद में अब हमें ये देखना है कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यूजिंग द पर्टिकुलर रूल्स, जो भी हमने रूल्स देखे हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड लेट्स स्टार्ट विद डूइंग दिस क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास में, ए बी। अब अगर मैं ए बी को देखूं तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और द मैक्सिमम ऑफ टॉप। तो जब हमने इस तरह से निकाला तो द वैल्यू इज सेम। उसके बाद में ए है, तो ए में क्या होगा, डायगोनल वैल्यू +1 हो जाएगा। देन वी हैव ए बी, तो ए बी के लिए हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप, तो इट इज़ अगेन 1। देन वी हैव ए बी, ए बी के लिए हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप, तो ये 1 हो जाएगा। ए के लिए क्या करेंगे, डायगोनल वैल्यू +1, तो इट इज़ 1। और ए और बी के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप, तो ये 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो वी हैव बी बी, तो बी बी के लिए डायगोनल वैल्यू +1। देन वी हैव बी ए, तो बी ए के लिए मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप, लाइक दिस। देन वी हैव बी बी, अगेन द सेम, डायगोनल वैल्यू +1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन वी हैव बी एंड बी, तो अगेन वी हैव डायगोनल वैल्यू +1, तो अगेन इट इज़ 2। देन वी हैव बी ए, तो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और मैक्सिमम ऑफ टॉप, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और फिर आएगा बी बी, तो बी बी के लिए हम वापस क्या करेंगे, वी हैव डायगोनल वैल्यू +1। सो लाइक दिस वी कैन पुट द पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1, इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। ओके, तो इस तरह से हमने ये कुछ चीज़ें कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन वी हैव ए एंड बी। तो ए एंड बी के लिए हम क्या करेंगे, ए एंड बी के लिए मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप, सो लाइक दिस। देन वी हैव ए, तो डायगोनल वैल्यू +1, दिस इज़ 2। देन वी हैव ए बी, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप, तो कोई भी ले सकते हैं। देन वी हैव ए एंड बी, ए एंड बी के लिए मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप, तो कुछ भी ले सकते हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। देन वी हैव ए डायगोनल वैल्यू +1, सो दिस इज़ 3। और उसके बाद में ए बी, तो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट या टॉप, तो यहाँ आ जाएगा दिस। नेक्स्ट है ए एंड बी, तो ए एंड बी के लिए हम क्या करेंगे, अगेन द सेम थिंग, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप। देन वी हैव ए, तो डायगोनल वैल्यू +1। देन वी हैव ए बी, तो यहाँ से देखेंगे मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप। देन वी हैव ए बी, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप। देन अगेन वी हैव ए, तो डायगोनल वैल्यू +1। देन वी हैव ए बी, तो ए बी के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप। ओके, आगे चलेंगे सेम कंटेक्स्ट में, बी बी, तो डायगोनल वैल्यू +1, तो ये वाली डायगोनल वैल्यू +1 हो जाएगा। देन वी हैव बी एंड ए, तो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप, लाइक दिस। देन वी हैव बी बी, डायगोनल वैल्यू +1। देन वी हैव अगेन बी बी, तो बी बी के लिए डायगोनल वैल्यू +1। देन वी हैव बी ए, तो बी ए के लिए मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट या टॉप, तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, मतलब टॉप वाली या लेफ्ट वाली। देन वी हैव बी बी, तो बी बी के लिए डायगोनल वैल्यू +1। ओके, चलिए लास्ट स्टेप पे चलते हैं, ए बी, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप, तो यहाँ आ जाएगा 1। देन वी हैव ए, तो ए के लिए अगेन डायगोनल वैल्यू +1। देन वी हैव ए बी, तो ए बी के लिए मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप, दिस इज़ 3। देन वी हैव ए बी, तो ए बी होगा मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और टॉप, कितना हो जाएगा ए बी, इट इज़ 3। देन वी हैव ए, तो डायगोनल वैल्यू +1। एंड देन वी हैव ए बी, तो ए बी में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट या टॉप, तो इट इज़ अगेन 4।
तो इसका भी आंसर बाय द वे सेम ही है एंड द लेंथ इज़ अगेन 4 हियर। तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 इज़ द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स इफ यू आर saying about the length, so the length is 4. Okay, so this is the length of longest common subsequence. So thanks for being with me and thanks for watching the video. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।